ऑलराइट गाइस, तो आई एम बैक। मैं वापस आ चुकी हूँ और थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने मुझे मिस किया, जो कि मेरे सिंसियर फॉलोवर्स हैं, जिनको देखना जो मुझे वाकई में देख के एज अ फ्रेंड खुश होते हैं। तो आई एम बैक गाइस, और ये जो व्लॉग है ये थोड़ी सी पुरानी रिकॉर्डिंग है। मेरे ख्याल से ये 28 अक्टूबर से भी पहले का है। यार दिस डे वाज नॉट फन, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। ये सुबह में मैं उठ गई तो मेरे को अर्ली इन द मॉर्निंग उठना था, क्योंकि मेरी होम डिपो पे शिफ्ट थी। और उससे पहले वाली जो रात थी ना, वो मैं बिल्कुल रेस्टलेस होके सोई थी, तो मेरी कोई नींद थी ही नहीं। फिर आई वोक अप एट 5, ठीक है। सोनू मुझे लेके गया होम डिपो में, मेरी वहाँ पे शिफ्ट थी। उसके बाद एक लड़की थी, उसने कहा कि किंजा तुम वॉलंटियर करना चाहोगी हैलोवीन में जिन बनने के लिए वॉलंटियर। तो सोनू को पता था कि मुझे ना डराना और मुझे डरानी फिल्में देखना ये सब कुछ बहुत पसंद है। तो सोनू को मैं बहुत बार डरा चुकी हूँ। तो सोनू ने कहा है मेरी वाइफ बहुत अच्छा इसमें करेगी, तुम लोग उससे, मैं उससे पूछता हूँ फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो सोनू ने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ लेट्स गिव इट अ ट्राई। और वैसे भी मैंने हैलोवीन की इतनी कोई चीज़ें देखी नहीं है, तो हाँ मैंने कहा चलो करते हैं। यार हैलोवीन पे ना एक ही बस ऐसा इवेंट होता है, फन टाइप इवेंट होता है कि सब जिन भूत बन के आ जाते हैं। जिन भूत बन के या कोई भी मूवी का कैरेक्टर बन के आ जाता है, ठीक है। आप हैरी पॉटर बन सकते हो, आप सुपरमैन बन सकते हो, आप विच बन सकते हो, यू कैन टेक एनी कैरेक्टर। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो अब ये देखो ना, ऑलरेडी जो एक रात थी पहले की, मैं बहुत थकी हुई थी, आई कुडंट स्लीप वेल। और वैसे भी जब आपको अर्ली इन द मॉर्निंग जाना होता है ना, तो आप रात से ही उस दिन के अंदर घुस जाते हो। तो मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में थी कि यार 5 बजे उठना है यार। तो फिर गाइस क्या हो गया कि रात को मेरी नींद पूरी नहीं थी, और फिर सुबह उठ के मेरे को होम डिपो में गई। उसके बाद फिर मुझे उस लड़की का मैसेज आ गया, उसने बोला क्या तुम बनोगी वॉलंटियर करना था, ठीक है। वॉलंटियर का मतलब आपको पता होगा। तो पहले ओरिजिनली जो हमारा प्लान था वो ये था कि यार 5 till 10 मेरे को वॉलंटियर बनना है, ठीक है। तो वो जो जगह है उधर खड़े होना है, कॉस्ट्यूम पहनना है जिन बन के, और लोगों को डराना है, कोई भी आ गया ना उसको डराना है। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो फन लग रहा है मेरे को, तो मैं फ़न के लिए मैंने कहा हाँ। अब ये था कि ये वाला जिस रात ये हो रहा था उसके अगले दिन अगेन मेरे को अर्ली इन द मॉर्निंग उठना था, और मैं आर्कनसास में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी MLA की, मुझे वहाँ पे जाना था। तो मैंने कहा कि यार अब पैकिंग भी नहीं की थी, तो मैं होम डिपो से अपनी शिफ्ट करके आ गई। फटाफट मैंने खाना खाया और मैं लगी पैकिंग के ऊपर। 3 दिन वहाँ पे रहना था, तो मैंने पैकिंग की कि यार यू नो व्हाट, अगर आप एक रात के लिए भी कहीं जाते हो ना, तो यार आपको पूरा अपना सामान लेके जाना पड़ता है। टूथब्रश, कंघी, मॉइस्चराइज़र, शैम्पू, बॉडी वॉश, हर चीज़ आपको लेके जानी पड़ती है। कपड़े अलग, जुराब अलग, मतलब हर चीज़। तो अब 1 दिन है या 3 दिन है, आपको अपना पूरा सब गंदगिश पैक करना होता है। तो मैं वापस आ गई घर और मैंने पैकिंग करना शुरू की। मैंने कहा यार टाइम नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा जो क्लोजेट था उसमें ना कपड़ों का ऐसे अंबार हो गया था। जो कपड़ा मैं ख़रीद के आऊँ ज़मीन पे फेंक दूँ, कोई ऐसे कपड़ा मैं ढूंढ रही हूँ, दूसरे कपड़े में ज़मीन। तो दैट वाज आल्सो अ मस्ट। तो मैंने कहा यार एक तो आई वांट टू पैक माई क्लोथ फॉर टुमारो, और उसके साथ मेरे को थोड़ा सा क्लोजेट को सेट भी करना है। 3 दिन मैं यहाँ पे नहीं होंगी, बेचारा मेरा शौहर। तो मैंने कहा कि आई वांट टू डू बोथ। तो अभी मैं भी धड़ काम में लग गई। मैं इतना थकी हुई हूँ, मैं सुबह 5 बजे से अपने पैरों पे खड़ी हूँ। उसके बाद अगेन काम। मैंने कहा किंजा इट्स ओके यार, इट्स ओके, हो जाएगा। उसके बाद मैं 20 मिनट हार्डली लेटी हूँ रेस्ट के लिए, नैप के लिए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, फिर वो मैं करने लग गई। तो आस्ता क्या हो गया कि दूसरे लोग भी आते गए। अभी हम लोग सब अपना कॉस्ट्यूम उठा रहे हैं, ये देखो मैं लगा रही थी मुंह पे। अब ना मुझे पता चलने लग गया कि यार ये जो चीज़ें देखने में जैसी लगती हैं ना, वो रियल में ऐसी नहीं होती हैं। तो ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि चेहरे पे एक घोंस सी चीज़ यार, लेकिन आपको सांस नहीं आ रही थी, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाय द वे गाइज, ये पहनने के बाद ना मेरी और ज़्यादा फीलिंग्स, और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई बेचारी उन औरतों के लिए जो बड़ा सारा बुर्का लेती हैं, स्पेशली ये जो अफ़गानी बुर्का है, और उसमें से कुछ भी नहीं नज़र आता। यार ये मास्क पहनने के बाद ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सांस नहीं आ रही थी, मुंह पे स्वेट हो रहा था। और दूसरी बात, गंदी बात,
कि जो प्लास्टिक, ये लोग तो, ये तो सब प्लास्टिक के बने हुए थे, वो गंदी प्लास्टिक की बू ना नाक में घुस रही थी। अरे इतना गंदा एक्सपीरियंस था। मैंने कहा यार ये मैंने अपने आप को किस चीज़ में डाल दिया। उसके बाद मैंने कहा अब तो करना तो पड़ेगा यार। यकीन करो एक एक लम्हा मैं गिन रही थी कि यार ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ और मैं पैरों पे हूँ। मेरी होम डिपो की जॉब भी बहुत सख्त होती है। अच्छा, तो अभी ये मैं करती कि फिर मैंने कहा कि यार आई शुड बी एबल टू ब्रीथ। ओके, दिस इज़ गुड, दिस इज़ नाइस, बट मुझे सांस तो आए। तो अब मैं ये देखने लग गई कि यार कौन से वाले में मैं देख सकती हूँ, कौन सा वाला मुझे सांस लेने के लिए छोड़ेगा। कुछ तो मास्क ऐसे थे जिसमें नाक को वो पिचत कर रहा था। मैंने कहा नहीं यार, मेरा इतना प्यारा रोमन नाक है, तोते के जैसा नहीं है मेरा। तो मैं तो प्राउड हूँ अपने नाक के ऊपर। तो क्यों नहीं प्राउड हूँ यार। क्यों अपनी प्रेज़ खुद करो गाइस। ये न्यू ईयर का स्लोगन हम सबका होना चाहिए। भाड़ में डालो दुनिया को, लोग आपको बुरा ही कहेंगे, सब आपको बुरा कहेंगे। आप अपने आप को बिल्कुल मिस वर्ल्ड बनाओ और मिस्टर वर्ल्ड बनाओ। तो गाइस मैंने कहा कि यार नहीं, सही मास्क उठाना है। उसके बाद फिर क्या हो गया, लोग आ गए। अभी देखो मेरे आसपास आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। तो फिर लोग आ गए और उन्होंने कहा कि अच्छा ये दूसरा डब्बा देखो, इधर जो है आपको टूल्स भी दिखाई दे रहे हैं, गारी ये जो यार आरी वारी होता है, ये सारा इस तरह के थे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने फिर एक वो उठा लिया यार, जिक्सा, उसके साथ ये आरी वाला मैंने चीज़ उठा लिया। मैंने कहा यार ये दोनों आपस में ना बड़ा अच्छा कोरिलेट करेंगे। अभी जनाब ये हम लोगों ने ले लिया और यार ये जगह इतनी ठंडी थी, ये जगह बर्फ़ बनी हुई थी, मैं मर रही थी, इतनी ठंडी थी ये जगह। फिर एक लड़का था, उसने ना बड़ा सारा कॉस्ट्यूम पहन लिया, ये बुर्के के जैसा पहन लिया। फिर वो लगातार अपने आप को पेपर से हवा मुंह पे दे रहा था, बॉडी पे दे रहा था। मैंने कहा इसको गर्मी लग रही है, मेरे को तो ठंड लग रही है, मर रही हूँ मैं। उसके बाद गाइस क्या हो गया, मेरे तुम देखो टी शर्ट पहनी हुई है, हाफ स्लीव्स हैं। अब हाल तो मेरे सारे ऐसे, स्वेटर मेरे पास इतने हैं, लेकिन पहने कौन उठाए कौन। ये देखो, ये हूँ मैं हूँ जिक्सा। दिस इज़ द किचन। यार किचन को इन्होंने इतना गंदा किया हुआ था ना, विच इज़ राइट, क्योंकि वही तो थीम थी, वही तो मकसद था। तो किचन के अंदर इन्होंने कहा था कि भाई काट पीट का काम जो है वो किचन में हो रहा है। ये देखो ये सारे झूठे हैं। तो इन्होंने काट के चीज़ें जो है इनको ये किया था। और ये देखो ये कपड़ा है और उस पर ये लाल खून है। और यहाँ पे ये वाला जो बंदा था, ये अभी काटने का वो करेगा, टक 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 सारा टाइम। और मैं उस दरवाजे पे जाकर खड़ी हुई थी, और जब भी कोई बंदा वहाँ से आता ना, तो फिर मैं करती गैं, मतलब मैं तुमको अभी काटने जा रही हूँ। बहुत अच्छा यार। इस वक्त अभी लाइट है हमारे पास। आगे जो वक्त आएगा ना, आप लोग देखोगे क्लिप, उस वक्त उन्होंने लाइट भी बंद कर दी। और फिर वो स्मोक नहीं होता, फोग सॉरी, वो धुआं जो होता है पार्टियों में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि फ़िल्म में जो पार्टी होती है उसमें धुआं इधर उधर से निकल रहा होता है, वो धुआं इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यार इतना स्कैरी सीन बन गया, लाइटें जल बुझ रही हैं, और फिर आपको नहीं पता कि आपके सामने कौन उठ के आ जाएगा। ये बच्चा था, इसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है ना, और ये हूँ मैं। अच्छा मज़ा आया। लेकिन यार हम लोग 5 बजे हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए, अपनी पोजीशन हम लोगों ने ले ली। और फिर हम लोग 10 बजे तक ये वाला काम करते रहे। लोग आते रहे, बच्चे आते रहे, कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा डर गए। अब ये वाला काम होता रहा। मैंने कहा मैं मर रही हूँ, मैंने सबको बता दिया। हाय, मैंने कहा मेरे को ठंड लग रही है, मेरे पाँव हाथ इतने ठंडे हो गए। मैंने कहा ये कब ख़त्म होगा। एक मिनट आप यकीन करो, मैं गिन रही थी। मेरे सामने ना माइक्रोवेव ओवन पड़ा हुआ था, उस पर क्लॉक चल रहा था। एक मिनट मैंने अपना काउंट किया है कि यार अभी जो है 5-6 बज गए, अभी 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बजे तक हम लोगों को खड़े होकर ये सारे काम धंधे करने थे। थोड़ा सा आप लोग सुन लें इसको। अब ये देखो, ये हाल है। कोई जो बंदा आ जाएगा ना, तो उसको मैं ऐसी दिखाई दूँगी, ये मैं हूँ जिक्सा के कॉस्ट्यूम में। और फिर सामने से वो आरी शारी भी लेके मैं खड़ी हुई हूँ। तो बहुत ज़्यादा यार हॉरर सीन बना हुआ था, मज़ा आया। और एक बार ना मैं भी चक्कर लगाया आसपास, मैंने कहा फ़ीलिंग तो देख लूँ, इतनी खौफनाक फ़ीलिंग थी। और उसके बाद गाइस जब 10 बज गए, तो आपको पता है ऑर्गेनाइज़र्स ने हमें कहा कि अभी ये जो सारी चीज़ें लटकी हुई थी ना इधर, जो क्रॉप्स थे सारे, अभी इनको साफ़ भी तुम लोग करोगे, उस सब को जमा करो। डॉल्स थी यहाँ पे, बहुत सामान था, उस सब को तुम लोगों ने जमा करना है, ये वाली सारी चीज़ें, और इनको बक्सों में बंद करना है। हाय, मैंने कहा मैं मर गई हूँ, बट
वो होता रहा। 12 बजे हम लोग यहाँ से फ़ारिग हुए। उसके बाद मैं घर गई, मैंने शावर लिया, उसके बाद मैंने कहा अरे मैं मर रही हूँ। नेतन के सामने मेरे को बिल्कुल मेरी रोने वाली हालत हुई पड़ी है। सुबह दोबारा से 5 बजे मैं उठ गई, लेकिन अल्लाह खुश रखे नेतन को, उसने मुझे ले के गया जहाँ पे हमें सबको जमा होना था, और फिर हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए। फिर मैंने कहा किंजा तू कल्टी मार के सो जाना। तकिया मैंने उठा लिया था और मेरी प्रोफेसर ड्राइव कर रही थी, और मैंने अपनी उस उधर जो मेरी कुलीग थी, मैंने कहा यार फ्रंट पे मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को पीछे फेंक दो, मैं अपना सो जाऊंगी और कोशिश करूंगी सोने की। वैसे मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन बेटर देन सिटिंग, राइट। तो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। बाय।